जोहार। झारखंड के सभी लोगों को, झारखंड वासियों को जोहार। झारखंड के सभी आदिवासियों को जोहार। झारखंड के सभी नागरिकों को जोहार। और ज़रूरी आज मैं बात करना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया में ये आज देखने को मिल रहा है कि कुर्मी लोग एक अलग मांग कर रहा है कि एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि जहाँ तक हमको लगता है, मेरे अंतर्मन से ये आवाज़ आया कि कुर्मी को कभी ये दिलचस्पी है ही नहीं कि वो आदिवासी बने। उसको दिलचस्पी इस बात की है कि उसको एसटी का दर्जा मिले और आदिवासियों का हक छीन सके। अब लोग सोचेंगे कि कैसे आदिवासियों का हक छीनेंगे। पहली बात, आदिवासी को जो कटअप है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में उसको कटअप है, वो रिजर्वेशन है, वो कितना है? 8%। सेंट्रल गवर्नमेंट में 8%, स्टेट गवर्नमेंट में भी मोर देन 25% और समथिंग। बट ये जानना जरूरी है कि उसका दिलचस्पी क्या है। उसको ना उसको रहा नहीं, देखा नहीं जा रहा कि आदिवासी ग्रो करे। वो चाह रहा है, कुर्मी चाह रहा है कि इसका हक भी हम ही छीने। कोई बोलता है ना, अभी कई कुर्मी नेताओं का एक बयान आता है कि शहादत सबसे अधिक कुर्मियों का, सबसे अधिक लड़ाई कुर्मियों ने किया। चलो ठीक है, वो कौन सा हिस्ट्री से पढ़ा है नहीं पता, मैं एक बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ, झारखंड में विद्रोह का इतिहास। ठीक है, ये पढ़ लेना। एक झारखंड का एक अपना हिस्ट्री पढ़ लेना। 1912 से 1950 तक सिर्फ आदिवासी समाज लड़ते रहा, इसके बारे में जिक्र नहीं किया। सिंको गोलीकांड में 400 आदिवासी को मारा गया, इसका जिक्र नहीं किया। ये तो सुनील महतो और निर्मल महतो से बड़ा है ना। इसका 2 आदमी, हम लोग का 400 500 1000 आदमी मरा है ना, तो 2 आदमी बड़ा हुआ ना इन लोग के हिसाब से। सुनील महतो, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, 4-5 नेता का ही नाम गिना पाएगा। और हम गिना रहा हूँ सिंको कांड, 400 आदिवासियों को मारा गया। खरसवा गोली कांड, वहाँ कम से कम 30,000 आदिवासी मारा गया था। इसका जिक्र 4 के सामने बड़ा है क्या इनकी संख्या? इन लोग ज़्यादा शहादत की, इनने ज़्यादा संघर्ष किया, आदिवासी ने संघर्ष ही नहीं किया। 1912 से लेकर 1950 तक सिर्फ आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा। छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, फिर झारखंड पार्टी बना। ये सारी पार्टी झारखंड को अलग करने के लिए ही बनाया जा रहा था कि झारखंड कैसे अलग होगा। और एक बात, आज भी मयूरभंज जो उड़ीसा का एक पार्ट है, वहाँ एक आज भी वहाँ के कई आदिवासी लोग आज भी चाहते थे कि वो झारखंड का पार्ट, बिहार का पार्ट रहे, ताकि कभी ना कभी बिहार अलग होकर झारखंड बनेगा। इसका जिक्र कभी नहीं करेगा। बट उसको एक ही मतलब है कि किसी भी तरह हिस्ट्री को उल्टा पुल्टा करके ये बता दे कि नहीं, झारखंड में यदि सबसे ज़्यादा योगदान है तो महतो का योगदान है। कौन सा बुक है? कोई बुक का रेफरेंस तो बताओ कि उस बुक से पढ़े हैं। मुँह जबानी मत बोलो ना कि 4 महतो का नाम दिया और पूरा महतो समाज अपने आप में बकने लगा है कि नहीं सबसे ज़्यादा योगदान है। बताओ कौन सा बुक से पढ़े हो। मैं इस बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ। इस बुक में लिखा गया है कि एक समय ऐसा बोला जाता था कि ये झारखंड राज्य जो है, क्या सिर्फ आदिवासियों को ही चाहिए? झारखंड के लोगों द्वारा कहा गया, इस बुक में ये मेंशन है। अब जाके आप पढ़ लीजिए, अगर आपको इतना हिस्ट्री पढ़ने का ये है तो, सही को सही मानते हैं तो जाइए हिस्ट्री पढ़िए। ज़रूरत है उल्टा पुल्टा हिस्ट्री बना के किसी, इससे क्या होता है पता है? एक भाईचारा जो है कुर्मी आदिवासियों में, वो ख़त्म हो रहा और ख़त्म होगा। मेरे अधिकांश दोस्त कुर्मी है, मेरे अधिकांश दोस्त कुर्मी है। बट बताओ, मैं उनके साथ ये डिस्कस करूँगा तो क्या डिस्कस करूँगा, उसको भी सोचो। वो भी तो बोल, क्या सब कुर्मी इसमें नहीं है? मैं ये भी बताता हूँ, सब कुर्मी ये नहीं चाहता है कि हम एसटी मिले। किसी को ये पता है
कि नहीं एसटी नहीं, एसटी का जो हकदार है जाके गुमला में जाओ, पाकुड़ में जाओ, तब एसटी का पता चलेगा एसटी का स्थिति क्या है। केवल यहाँ से बक देना, कोयलांचल की सिटी से बक देने से नहीं होता है कि नहीं कुर्मी तो एसटी चाहिए। ये सिर्फ आरक्षण के लिए। और बोलता है कि यहाँ अगर एक एक नॉर्मल थिंकिंग के हिसाब से देखें कि नहीं कभी तो आदिवासी, मतलब हर कोई आदिवासी था स्टार्टिंग में। जो इवोल्यूशन हुआ हम लोग का वो तो जंगल में ही रह के जो आदिवासी जो लोग आदिवासी रीति रिवाजों को मान के कोई एक शहरीकरण हुआ, वो उनका थोड़ा सा चेंज हुआ, उनकी व्यवहार में, उनकी धर्म में सारे चेंजेज हुआ, उनकी सोच में। बट जो उस नीति को अपनाते लगा वो तो आदिवासी, पर स्टार्टिंग से सब कोई तो आदिवासी है, सब इसी तरह मांग करेगा। ये बात सिर्फ आदिवासी का नहीं है, इस बात सिर्फ आदिवासी का नहीं है, ये बात हर एक झारखंड वासियों का है। ये झारखंड वासियों, हर लोग, भारत के हर एक नागरिक सोचिए किसका साथ देना जरूरी है, किसके साथ रहना जरूरी है। आप ही बताइए, आप बताइए ओबीसी का संख्या कितना है? मोर देन 60%, मोर देन 50%, अप्रोक्स मोर देन 50%। क्या ओबीसी में सिर्फ कुर्मियों को या एसटी चाहिए? क्या इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है? इससे तो और बहुत कोई, लोहार, कमार, ये सब भी ओबीसी समाज में है। इनको भी एसटी का दर्जा दो। तो एसटी एससी को क्यों क्यों फिर रखा होगा, उसको भी एसटी का दर्जा दो। ये सिर्फ कोई दिलचस्पी नहीं है कुर्मी को कि आदिवासी बनने का। अगर मैं बताता हूँ, अगर इतना ही दिलचस्पी है कुर्मियों को, आज बताओ, आज का 2024 का डाटा के अनुसार मैं ये बता रहा हूँ कि सिल्ली के एक गांव है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, सिल्ली के एक गांव है, सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव में आज भी कुर्मियों द्वारा आदिवासी पानी नहीं उठा सकता कुर्मी का कुआं से, और वो चाह रहा है कि आदिवासी को एसटी का दर्जा मिले। हम आदिवासी कब छुआछूत किए हैं बताओ? कभी किए क्या? छोड़ो वो भी बताओ, मैं और एक चीज़ बताता हूँ। आज भी गांव में जब शादी होते हैं ना, सब शादी होता है तो कुर्मियों के लिए मिस्त्री बुलाया जाता है, या तो मिस्त्री बनाएगा उसका खाना, कोई आदिवासी नहीं बना सकता। पता है कि छुआछूत हो जाएगा। इस भावना कुर्मी अपने आप को एक अलग दर्जा मानता है, फिर भी इसको चाहिए एसटी का दर्जा। ये सोचने वाला है झारखंड के हर एक आदिवासियों को, झारखंड के हर एक नागरिकों को सोचने का विषय है कि किसका साथ देना जरूरी है और किसका साथ नहीं देना जरूरी है। आज सच बता रहा हूँ, आज जो भी हो, जितना ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है, तुम सोचो कि कितना परसेंट आदिवासी जो आरक्षण है, अगर आरक्षण न दिया होता विधानसभा क्षेत्र में या कहीं भी, तो क्या आदिवासी को इतना सीट मिल पाता? सवाल अपने आप से पूछना है। नहीं। तुम सोच लो कि कोई इसका जिक्र नहीं किया, ये तो बोल दिया कितने लोग, आदिवासी जितना सभ्य है उतना सभ्य कोई समाज हो ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि झारखंड में कितने महतो एमपी है, एमएलए कितना है, सवाल है। अब सोचिए यहीं से ढोलू महतो को कौन नहीं जानता है, कैसा इंसान है, सबको पता है। क्या बोलते हैं, बागमरा का जितना भी कोल माइंस है सबका वो वसूली करता है। मथुरा प्रसाद महतो, इसको कौन नहीं जानता है। यहाँ 2-3 का मॉल उसी का बना हुआ, 2-4 का पेट्रोल पंप होगा, इतना पैसा आता कहाँ? ये सवाल तो अपने आप से पूछना है, झारखंड के हर एक नागरिकों से पूछना है। सिर्फ महतो समाज और कुर्मी समाज को नहीं बोल रहे, बाकी सभी लोगों को, सब आदिवासी समाज, सब समाज अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। समझने वाली बात है थोड़ा सा
कि क्या क्या वाकई कुर्मी को एसटी में मिलाना चाहिए? ये सवाल अपने आप से करना है, अपने अंतरात्मा से पूछना है। क्या हम आदिवासियों का हक नहीं छीन रहे इससे? और एक निवेदन है हर आदिवासियों से, हर हर नीचे वर्गों के लोगों से, आप सब एक साथ हो जाइए, नहीं तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, यो कॉल्ड अपने आप को पावरफुल बताते, ये हमें कुचल के खा जाएंगे। एक साथ एकजुट होने की बारी आ गई है, कि अपने अपने तर्कस को मजबूत करने की, अपने कंधों को मजबूत करने की, अपने आवाज़ों को मजबूत करने की। तब जाके हम अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे। वरना 20 साल 24 साल हो गया झारखंड, आज भी आदिवासी का वर्चस्व कायम नहीं है। आज भी कोई आदिवासी खड़ा हो, झारखंड के क्षेत्र में धनबाद कोयलांचल सिटी में रह रहा हूँ, किसी भी आदिवासी को इतना बड़ा तो नहीं जानता है कि कोयला की माफिया हो। मैंने तो नहीं देखा बहुत बड़ा माफिया, पर महतो माफिया है, ढोलू महतो। आज ढोलू महतो के पास क्या नहीं है, सोच नहीं सकते हैं। उसको बीबी कुछ नहीं है, फिर भी वो बीसीएल में वो नौकरी दिलवा सकता है। उसकी बीबी कुछ नहीं करती, फिर भी उसको बीसीएल में नौकरी दिलवा सकता है, सोचो। और महतो कुछ नहीं करता है, महतो सभ्य समाज हो गया। बताओ, झारखंड के हर एक लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सबसे सभ्य समाज, सबसे समाज कौन है जिस पर भरोसा किया जा सके? वो आदिवासी समाज है। आदिवासी किसी का हक नहीं मारा है, ना किसी का हक मारने के लिए वो उतार हुआ है। वो किसी का हक नहीं मारता है, वो अपने लिए जीता है, अपने लिए मेहनत करके कमाने वाला आदमी है। वो किसी का हक नहीं मारता है। और ये सवाल, ये जो भी चीज़ है, ये सब झारखंड के लोगों को छोड़ दे रहा हूँ। झारखंड के हर एक वासियों, आप सोचिए किसका साथ है। यदि ज़रूरत पड़े तो झारखंड के हर एक वर्ग के लोग हमारे आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, इस आंदोलन में। और किसका साथ देना है या आपको भली भांति जानना है, किसका विरोध करना है या आपको भली भांति जानना है, ये सवाल अपने आप से भी पूछना है। ये मानवता के नाम से भी जानना है कि किसका साथ देना जरूरी है और किसका नहीं। आज आज पूरा देश में करीबन 10% 11% आदिवासी है। ये सवाल देश के हर आदिवासी तक पहुंचना जरूरी है, झारखंड के हर लोगों तक पहुंचना जरूरी है ये न्यूज़। ये मैं आप सबसे विनती करता हूँ, जो भी देखे ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हर लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद।